हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक एरिया को मार्केट टच करता है, बहुत ही एग्रेसिव मूव आता है और हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि अब ब्रेक होगा और वहाँ से वो निकल जाता है। ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा। इसी टॉपिक पर एक कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एफबीजी। दूसरा कंसेप्ट आज हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। अगर आप समझ गए कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, कैसे बनते हैं और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, तो ये रियली में बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है और मैं मोस्टली ट्रेड्स इसी पर बेस करता हूँ। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं समझाऊंगा इसके बारे में क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा कि एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, बहुत वीडियोस देखी हुई होंगी इसके बारे में। तो वही जहाँ पर प्राइस आता है और वहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, वो एरिया होता है सपोर्ट। और ऐसा एरिया जहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये है सपोर्ट, और जो ये ऊपर वाला एरिया है ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट इसी के बीच में काम करता है। तो अगर सेलर्स ज़्यादा हैवी है तो फिर नीचे सपोर्ट काम नहीं करेगा और सपोर्ट नीचे टूट जाएगा। और अगर बायर्स हैवी हैं तो आपका रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ये चीज़ें आप पहले काफ़ी पढ़ चुके होंगे। आई होप कि इन चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस एसएमसी और इनके बारे में बता रहा हूँ, जिनको नाम दे दिया गया है एसएमसी आईसीटी, बट ये चीज़ें हैं आपके बेसिक से ही। सब कुछ आपका बेस से ही निकल के आया है। अगर आप बेस को समझते हैं तो इन चीज़ों को भी समझ जाएंगे। एफपीजी भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ऐसी है। आज ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक्स कुछ खास नहीं, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हैं। ठीक है, और इनको थोड़ा सा रिफाइन किया गया है। हर एक रेजिस्टेंस, हर एक और आपका सपोर्ट काम नहीं करता है। कौन सा काम करेगा उसके लिए कंसेप्ट आया ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, इसकी और भी कई सारी डेफिनेशंस है। और बेसिक पे जाए तो ऑर्डर ब्लॉक्स नथिंग, दे आर जस्ट योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट होता है वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक्स का जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कहती है। ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन कहती है कि जब मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो जो सेलर्स हैं उनको ओवर पावर करके बिग प्लेयर्स एंटर होते हैं। तो उनके बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं और वो एकदम से आते हैं। एकदम से आते हैं तो उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए मार्केट वापस आता है। ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास इतने ऑर्डर्स होते हैं कि जो ये सेलर्स आ रहे थे वो उनको फिल नहीं कर पाते। जब फिल नहीं हो पाते हैं तो जो उनके लास्ट में जहाँ से बड़े प्लेयर्स आए हैं उसी को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो मार्केट उन ऑर्डर्स को दोबारा से फिल करने के लिए आता है, और जो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए हैं तो उनको फिल करता है और मार्केट उसके बाद अगेन दोबारा से बूम कर जाता है। ठीक है, तो यही आपके ऑर्डर ब्लॉक है। और यही क्या है आपका, ये दिस इज योर सपोर्ट ऑल्सो। सपोर्ट भी तो यही होता है। ठीक है, सपोर्ट पर ही आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। हर एक पॉइंट को हम सपोर्ट बोल देते हैं, बट योर ऑर्डर ब्लॉक इज नथिंग जस्ट ए सपोर्ट। जस्ट वन मोर थिंग कि जो आपका सपोर्ट है, जिस सपोर्ट से बायर्स या सेलर्स बहुत ही हैवी क्वांटिटी में आए, वही सपोर्ट को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, यही आपका सेलिंग में भी हो जाएगा। सेलिंग में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही भाई, मार्केट सॉरी, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और एकदम से बहुत ही हैवी क्वांटिटी में सेलर आ गए। ठीक है, तो सेलर्स जो है उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए
वापस आता है और उसको फिल करता है और दोबारा से गिरता है। ये आपने मार्केट में कितनी बार देखा होगा कि आप देखते हो कि बड़ी बाइंग सेलिंग आई, उसके बाद जब आप सेल कर देते हो तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। फिर आप सोचते हो यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब इतनी सेलिंग के ऊपर आप नहीं, आपको सेल करना, आपको वेट करना है कि वो इसको दोबारा से रिटेस्ट करना है। ठीक है, सारे कंसेप्ट एक जैसे ही हैं। रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के दौरान आपको एफपीजी ढूंढना है। अब आपको एफपीजी में बता चुका हूँ। दूसरा, अब आपको एफपीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा? ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से बायर्स आते हैं वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और जहाँ से सेलर आते हैं वो आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे आपको सेल करना है और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आपको बाय करना है। ठीक है, सिंपल सी चीजें थी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मार्केट ऊपर जा रहा है। एक और थोड़ा सा और बताते हैं आपको। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा? ऑर्डर ब्लॉक आपका जो स्विंग है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। हर स्विंग के नीचे वाला पार्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये सारे आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो सारे आपके बुलिश होंगे। ठीक है, अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जो आपका स्विंग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा? बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, यही होगा आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, ये सारे आपके बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारे आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, सिंपल। दो ही टाइप है। कब बनते हैं? जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में हो तो जो लास्ट स्विंग है, जो लास्ट कैंडल रहेगा वही आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि ये बनते कैसे हैं, हमें कैसे इनको मार्क करना है, और कौन कौन से जो है आपके काम आएंगे, कौन कौन से आपके यूज होंगे। आपको समझ में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए मार्केट को ब्रेक करना है। जैसे ही आपका चोच या बोस होगा, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? आपका चोच हुआ। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अभी शिफ्ट हुआ है अप ट्रेंड में। तो ये आपका पीछे कहीं पर चोच हुआ होगा। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से इसको चोच कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में, कि यहाँ पर ये आपका चोच है। ठीक है, जिसको आप एमएसएस भी बोल सकते हैं, और ये आपका बोस है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के लिए चोच या बोस होना जरूरी है। अगर चोच हो गया तो जो आपका लास्ट आपका स्विंग है, ये इसमें जो भी कैंडल होगी आपके पास, ठीक है, जिसका नीचे लो होगा। अब यहाँ पर दो कैंडल होंगी आपके पास, या तो वो रेड कैंडल होगी, ठीक है, या फिर आपके पास एक ग्रीन कैंडल होगी। अब इनमें से जिसका विक नीचे होगा, मान लो इसका विक नीचे है, ठीक है, तो आप इसी को ऑर्डर ब्लॉक बनाओगे। और मान लो अगर विक ग्रीन कैंडल का नीचे है, ठीक है, तो आप ग्रीन कैंडल को ऑर्डर बना दोगे। मैंने इसको सिंपल किया है। बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, और ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स भी बहुत सारे हैं। मुझे आप लोगों को ज़्यादा डीप और ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है। और सिंपल जो किया है मैंने, उसमें जो मैंने समझा है यही चीज़ समझिए। जिसका विक नीचे है वही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आप जो है अगर विक ज़्यादा बड़ी है तो विक को ऑर्डर ब्लॉक बना दें, और अगर विक ज़्यादा बड़ी नहीं है तो कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बना दें। ठीक है, सिंपल। तो जो आपके बिल्कुल लास्ट पॉइंट होगा उसमें इस तरह से आपको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ठीक है, मैं ऐसे ही मार्क करता हूँ, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है, काफ़ी अच्छे से इसको काम करता है। मैं आपको चार्ट पे ये चीज़ें दिखा भी दूंगा,
और आप देख के हैरान हो जाएंगे कितने बड़े बड़े मूव्स भी आते हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, मैं इतने बड़े मूव्स पकड़ता नहीं हूँ, अपना कुछ टारगेट है उतना ही रखता हूँ मैं। ठीक है, तो समझ में आया, जैसे ही चोच हुआ तो ये आपका लास्ट जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, जैसे ही बॉस होगा तो ये आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक समझ में आ गया होगा, और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, दो कैंडल्स होंगी, जिसका वीक नीचे होगा वही कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। अगर वीक बड़े हैं तो वीक को ऑर्डर ब्लॉक बना दें, सिंपल है। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं ज़्यादातर 5 और 15 मिनट ही देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं दिन में ट्रेड करता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स होल्ड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा ट्रेड आप होल्ड करते हैं तो उसके लिए इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है, उस लेवल पे आएगा। उस लेवल तक आते आते मेरी 3-4 ट्रेड्स बन चुकी होती हैं, तो इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा करता हूँ। 5-15 मिनट, 1 घंटा कभी कभी देख लेता हूँ, नहीं तो 5 और 15 मिनट पे ही काम करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट पे काम नहीं करता हूँ, उसमें थोड़ा सा गलत ट्रेड्स ज़्यादा हो जाती हैं। बट आप इसको रिफाइन कर सकते हो कि भाई आपने जो है ऑर्डर ब्लॉक बनाया वो 15 मिनट पे बनाया। ठीक है, मान लो ये 15 मिनट का ट्रेंड है, और 15 मिनट में आपने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो आप उसको नीचे टाइम फ्रेम शिफ्ट करके 1 मिनट शिफ्ट करके आप उसको छोटा कर सकते हो, छोटा रिफाइन कर सकते हो कि भाई मार्केट वहाँ तक है। पर आप 15 मिनट देखोगे ना तो मार्केट कई बार सिर्फ इसी एरिया को टच करके नीचे गिर जाएगा, आपके 1 मिनट के अंदर तक आने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि आपने विक को मार्क कर रखा है, विक बड़ी है, वो कैंडल को टच करके चला जाएगा, तो ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है, इससे जो है ट्रेड भी छूट जाती है, तो कई बार रिस्की हो जाता है, क्योंकि कई बार जोन बड़ा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ी कैंडल मिलेगी, तो आप सोचोगे यार एसएल को छोटा किया जाए, तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बताया कि वो बनता कैसे। ऑर्डर ब्लॉक बनाने का सिंपल सा एक रूल है कि चोच या बोस हो, जैसे ही चोच या बोस हो, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है लास्ट कैंडल है, उसको आप ऑर्डर ब्लॉक बना दें। अगर जब चोच हुआ है, अगर उसके बीच में कोई भी ऑपोजिट कैंडल नहीं है, सारी की सारी सेम कैंडल, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पूरा ऊपर चला गया, अब ये जो पूरा ऊपर गया इसके अंदर कोई भी ऑपोजिट कैंडल नहीं है, सारी की सारी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। ये हो गया आपका चोच, यहाँ पे हुआ आपका चोच। ठीक है, सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं चोच के, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, तो ये जो आपका जोन बनेगा, ये जो लास्ट कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कई बार मार्केट उसी समय यहाँ पर वापस आता है। ठीक है, वापस आएगा, इसको टैप करेगा और फिर एक बहुत ही बड़ा मूव दे देता है। ठीक है। ऐसे ही होता है। तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाए, नहीं तो फिर बहुत ऊपर चला जाता है, फिर ये वापस आता ही नहीं है उसको टैप करने। ऐसा भी कई बार हो जाता है, तो हम इंतज़ार करते हैं, फिर कई दिनों के बाद वापस आता है, उसके बाद फिर एक अच्छा मूव मिलने देखने को मिलता है। तो तो आगे बात करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया होगा, आई होप कि मैं समझाने में सक्षम हूँ कि आप समझ पाएँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। तो बिल्कुल सिंपल था ऑर्डर ब्लॉक बनाना। अब ऑर्डर ब्लॉक का एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, एफपीजी में भी मैंने वो चीज़ आपको समझाई थी, वही चीज़ यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो जाता है कि आपका प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका मार्केट में जो है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होता है, जो आपका ये ऊपर वाला जोन होता है वो आपका प्रीमियम जोन होता है। प्रीमियम जोन में आपको सेलिंग ढूंढनी है, और जो नीचे वाला एरिया है वो आपका डिस्काउंट जोन है, और डिस्काउंट जोन में आपको बाइंग ढूंढनी है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, एफईजी के लेक्चर में ही बता चुका हूँ, सेम थिंग मैं आज आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ आपको देखनी है। अब मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर नीचे आया, इसने अब इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो अब मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो आपको इस एरिया में, जो ये ऊपर वाला एरिया है, इस पूरे लेग का ऊपर वाला एरिया प्रीमियम जोन, इस जोन में आपने बाय नहीं करना है।
कई बार यहीं से चला जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन आपको नहीं करना है, आपके रूल्स में, मेरे रूल्स में नहीं है। जो लास्ट फ्राइडे को हुआ वो यही हुआ, आपके प्रीमियम से ही बाय हो गया, जो मेरे रूल्स में नहीं था, तो मैं बाय नहीं किया। मैं सेल ढूंढ रहा था कि ये डिस्काउंट तक सेल आ जाए, तो मेरे एसएल गए उस दिन। तो उसके बारे में चार्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको इस प्रीमियम में बाय नहीं करना। हो सकता है ये जो लेग है इसमें आपको कई सारे छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक्स मिले, ठीक है, ये आपको 15 मिनट पे देख रहे हो, और हो सकता है कि इसमें 5 मिनट में और आपके 1 मिनट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिनको ये रिस्पेक्ट भी करें, और रिस्पेक्ट करके बूम कर जाए, आपको नहीं करना है, ठीक है। उसका भी अलग से रूल है, बट मैं उसमें नहीं करता हूँ, रिस्की होता है। आपको इंतज़ार करना है कि ये आपका डिस्काउंट में आए, ठीक है। डिस्काउंट में आने के बाद जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको ये टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले कोई एफपीजी हो तो वो एफपीजी से भी चला जाएगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक आएगा ही आएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बिल्कुल पास में है तो ऑर्डर ब्लॉक पे आ भी सकता है, नहीं तो एफपीजी से ही चला जाएगा। जैसे ही वो एफपीजी पर आए, छोटे टाइम फ्रेम में आप चोच देखें, जैसे ही चोच हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, एफवीजी से हो जाए या ऑर्डर ब्लॉक से, आप एंट्री बनाएं और ऊपर तक का टारगेट लें, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी मिल जाता है तो और भी एक आपको अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक को एक और पॉइंट बताऊं तो, एक और रूल आप नोट कर लीजिए। तो पहले हटा देता हूँ। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है, बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, और मार्केट ने बूम कर दिया और इतना बड़ा बना के उसके बाद नीचे आ रहा है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे है। छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ तो मैं तो छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद ये मार्केट अब नीचे आ रहा है। अब जो मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब ऑर्डर ब्लॉक्स तो बहुत सारे हैं, हर एक स्विंग पे ऑर्डर ब्लॉक है भाई। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है सबसे नीचे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक उसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक उसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई देंगे। एक ये उसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक उसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, अरे अरे, एक उसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें दो रूल काम आते हैं। एक रूल कि भाई ये प्रीमियम में तो है, मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ है या बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं, तो भाई ये नीचे नहीं आएगा। ये जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उस पहले ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, क्योंकि शायद इसका अभी तक ऊपर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये नीचे नहीं आएगा। ये इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके निकल जाएगा, जो सबसे पहले वाला होगा। तो जो सबसे पहले वाला होगा वो कई बार आपका यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा प्ले भी करता है। टारगेट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी बताते हैं कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रीमियम में भी यूज़ हो जाता है, जो आपका सबसे पहला है, ठीक है। पहले वाला अगर ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हो गया, ये यूज़ नहीं हुआ, तो फिर प्रीमियम में कोई भी हो आपको उस पर ट्रेड नहीं करना है। चला भी जा सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी में वो नहीं है। आपको प्रीमियम में जो फर्स्ट वाला है उसी को यूज़ करना है। अगर वो यूज़ होता है तो ठीक है, ब्रेक हो जाता है तो आप वहाँ पर सेलिंग की ट्राई कर सकते हो, और सेलिंग जो है फिर वो आपका लास्ट वाले डिस्काउंट में आएगा। अब डिस्काउंट में एक तो बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन है। अब जो ये डिस्काउंट में तीन चार है आपके पास, एक दो तीन चार। अब वो कोशिश करेगा कि जो सबसे लास्ट है उसमें आए। मार्केट धीरे धीरे अब इसको जो है ब्रेक कर चुका है, अब धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा। आप इस पे ट्रेड बनाओगे आपका ऐसे लग जाएगा, आप इस पे ट्रेड बनाओगे आपका ऐसे लग जाएगा। आपको ट्रेड मिलेगा लास्ट वाले से, और लास्ट वाले से ही भागेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला ही यूज हो, बीच वाला भी यूज हो सकता है। उसके लिए एक और कंडीशन आ जाती है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से जो बाइंग आई है उसमें काफी ज्यादा मूव नहीं है, कोई एफपीजी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही स्लो स्लो मूव आया। लेकिन जो ये वाला मूव है इसमें बहुत ही फास्ट मूव आया, एफवीजी भी है, तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगा ही नहीं, वो यहीं से चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको देखनी है, ठीक है।
अगर इस वाले में मूव अच्छा है लास्ट वाले में तो लास्ट तक आएगा ही आएगा, अगर कोई एफपीजी भी साथ में है तो। बट अगर उससे पहले वाले, उससे जस्ट ऊपर वाले में, या उस ये भी अगर इसमें भी खास मूव नहीं है और इस वाले में अच्छा मूव है तो वो इससे भी चला जाएगा। अब ये चारों आपके डिस्काउंट में है, चारों में से किसी से भी जा सकता है। बट अगर यहाँ पर अच्छा मूव आया है, एफपीजी भी है, तो ये फिर लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पर इसको आना पड़ेगा और तभी जाएगा ये। आप बीच में ट्राई करोगे आपका ऐसा लग जाएगा। ठीक है, ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आपने फॉलो की तो आप अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं। अब आते हैं कि आपको ट्रेड होल्ड कितना करना है। भाई मैं ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक से 1:2 1:3 तक ही होल्ड करता हूँ। अगर आपको दिन में दो ऑर्डर ब्लॉक्स भी काम करते हैं, 1:3 मिलते हैं, अगर आप अपनी कैपिटल का 1% यूज़ करते हो तो एक में आपका 1:3, दूसरे में 1:3, आपका 6% बन जाता है। दिस इज इनफ। और आप ये धीरे धीरे समझ पाओगे कि कितना बड़ा होल्ड करना है। 1:3 पे आप अपना पार्शियल भी बुक कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट वाले पे आ गया मान लो। एसएल आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, थोड़ा सा नीचे रख दो, कई बार स्वीप हो जाता है, स्वीप होके जाता है, तो आप थोड़ा नीचे भी रख सकते हो। और टारगेट अपना 1:2 और इस तरीके से आप करो। ठीक है, 1:2 1:3। सॉरी ये उल्टा लगा दिया क्या, कई बार मुझसे हो जाता है। ठीक है, ये आपका इसके थोड़ा सा नीचे रखो। 1:2 1:3 हो जाए, अपना पार्शियल बुक कर दो, एसएल को सीटीसी कर दो। और सबसे टॉप का आप रख सकते हो, सबसे टॉप भी जाता है। ठीक है, बहुत जाता है। पर अगर इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो इस लेग का जो 50% होगा वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। 50% से हो सकता है फिर नीचे गिर जाए, कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो, जो सेलिंग आई हो स्ट्रॉन्ग आई हो, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बनाओ तो हो सकता है कि यहाँ से गिर भी जाए, कोई ऐसा खास जरूरी नहीं है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आपके दोनों तरफ के ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत अच्छे काम करते हैं और ट्रेंड में उसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको रिस्क मैनेजमेंट और वो भी समझ में आ गया। 1:2 1:3 आप अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें ताकि फिर लॉस ना हो। 1:2 1:3 99% मिल जाता है। ठीक है तो चलो अभी आपको थोड़ा सा चार्ट पर दिखा देता हूँ। मैं बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता रहता हूँ। आप लोग मेरी हर एक वीडियो में देखेंगे बहुत सारी ड्राइंग्स रहती हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम किए। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बार काम नहीं करते हैं वो भी दिखाऊंगा, और जो काम करते हैं वो भी दिखाऊंगा। अभी हम सबसे पहले बिल्कुल नीचे चलते हैं जहाँ से शुरू हुआ है ये अप ट्रेंड। तो आप देखेंगे कि अप ट्रेंड जो है ये थर्सडे को शुरू हुआ था। हो जाए भाई ऊपर। ये मेरे पुराने ऑर्डर ब्लॉक से बहुत पीछे से हैं, ये भी बाद में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, ये भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक से ही सेल किया था एक तरीके से, और एक और कंडीशन थी। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब आप ये देखो कि ये बहुत सारे टर्म्स डिलीट हो जाए। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये नीचे गया और यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर चोच। ठीक है, जैसे ही ये चोच बना, मैंने जो है इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया था। थोड़ा सा नीचे हो गया, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये लास्ट वाली कैंडल आपका जो जिसने सबसे नीचे विक बनाया, ये कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक। बट आप देखेंगे तो इसमें एक प्योर बाइंग नहीं है। बट जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग थी। ठीक है, और डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आप इसको एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं कि मार्केट जो है स्टार्टिंग में ही इसको टैप करने आ जाए। बट ये इसको टैप करने नहीं आया। अगर आप इसको और रिफाइन करेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल्स कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, तो आप इस वाली कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक बना के आप इस पे भी प्ले कर सकते थे। इसको टैप करके चला गया क्योंकि नीचे थोड़ा सा खिचपिच था। यहाँ से एक प्योर ग्रीन कैंडल्स थी, तो और लास्ट कैंडल को आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेते तो ये यहाँ से आप ट्रेड को पकड़ सकते थे।
ठीक है। अभी मैंने जो है बिल्कुल इसको क्यों पकड़ा, जो मैंने जो किया, ये किया आपका, कहाँ गया ये, यहाँ से चोच हो गया। अब आप देखोगे तो ये आपका डिस्काउंट जोन में आ चुका है। डिस्काउंट जोन में आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, और जो लास्ट कैंडल है इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। ठीक है, लास्ट कैंडल तक आना चाहिए, तो थोड़ा सा ही गैप बचा था, लेकिन नहीं आया। ये 50% से ही निकलने की इसने कोशिश की। ठीक है, इस वाली कैंडल को इसने स्वीप किया था, तो यहीं से ट्रेड बनता था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया हुआ है, ये आपका पहला ही टारगेट था। क्यों, आप देखो, ये यहाँ से ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने से क्या हुआ, ये आपका बॉस बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बॉस हुआ। बॉस होने की वजह से ये आपका लास्ट कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो यहीं तक का मैंने टारगेट रखा था, काफ़ी मिनिमम था। आप इसको भी देखोगे तो 1:3.85 है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसने आराम से उसको ले लिया। यहाँ पर इसने नहीं दिया था, ये देखोगे तो 1:3 के आसपास जहाँ होगा, 1:3 अगर आप लेते तो वो कितना आराम से इसने दे भी दिया था। ठीक है, 1:3 रखो, बहुत होता है। उसके बाद देखो, अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पर डाउन जाने की कोशिश की। अब लोगों ने देखा कि यार सुबह से डाउन है, सब डाउन है, तो बहुत ही एग्रेसिव इसने डाउन जाने की कोशिश की। लेकिन फिर ये इसी लोकेशन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर से यूज किया और चल पड़ा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हुआ, उसके बाद देखेंगे दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ। अंदर ही अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स जनरेट होते जा रहे हैं, ये देखो बिल्कुल नजदीक में इसके ऊपर इसने चोच किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया था, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया था, तो ये नीचे वाला चोच हो गया, यानी कि अब लोगों ने यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश की होगी। ठीक है, ये चोच हो गया नीचे के लिए। अब नीचे के लिए अब बिल्कुल यहाँ से ऊपर जा चुका था, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, जब तक बेरिश नहीं होगा। ये इंटरनली इसने यहाँ पे नीचे चोच किया, लोगों को लगा होगा अब सेल होगा, उसके बाद फिर इसने अप साइड में यहाँ पे चोच किया। ठीक है, चोच करते ही ये जो नीचे वाली कैंडल थी, मैंने इसको जो है ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। ये वीक, ये जो आप वीक देख रहे हो ना, उसके साथ ये वाली कैंडल को मर्ज करके मैंने इसको मार्क किया था। आप देखो, इस कैंडल ने जहाँ पे मैंने ये लगाया, इस कैंडल ने इन इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया, स्वीप करके ऊपर कैंडल को क्लोज किया। ऑर्डर ब्लॉक अगर स्वीप हुआ है तो बहुत अच्छे चांस है आप वहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री करो, बहुत ही तेजी से निकलेगा। आप देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ, स्वीप होते कितना खतरनाक मूव हुआ है, जिसको ठीक से कोई कैप्चर भी नहीं कर पाया होगा। अब सबने डाउन ट्रेंड का सोच के मैंने ये लास्ट यहाँ तक ही रखा था कि भाई यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन इसने इसको रिस्पेक्ट भी किया, उसके बाद फिर ऊपर तोड़ दिया, कुछ न्यूज़ वगैरह भी थी, सब कुछ था, ये अपसाइड चला गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक देखो कहाँ कहाँ काम किए। ठीक है, अब मेरा टारगेट था अब कि भाई ये जो बाइंग इतनी स्ट्रांगली आई है, तो फ्राइडे को जो है इसको लेने आए, जो यहाँ पे जो पेंडिंग छूट गया है भाई पैसा, तो यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, क्योंकि बहुत तेज़ी से बाइंग आई है, इसको बैलेंस नहीं किया। तो मेरा व्यू था कि ये इसको बैलेंस करे, तो मैं बार बार सेलिंग की ट्रेड कर रहा था। लेकिन फ्राइडे ने अच्छे से सेलर्स को खाया, और सिर्फ बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक काम किया। ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, रात को काम किया, लेकिन सुबह फिर इसने जो है ये आपका बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको ब्रेक किया था। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चोच हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे ही आया और पूरा चला गया। ठीक है, अगेन इसको ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसको ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब जो है यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और ये वाला तो कई बार काम किया। आप देखो, इसको ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया लास्ट। ठीक है, आया, ऊपर गया, फिर आया, ऊपर गया, फिर आया, और उसके बाद तो रुका ही नहीं, आया ही नहीं दोबारा। ये देखो ऊपर चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, क्योंकि इसने यहाँ पे इसके नीचे तोड़ा था, तो ये मैंने सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बनाया था कि भाई अब यहाँ से गिरेगा, लेकिन मार्केट को सिर्फ ऊपर जाना था, तो ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया। ये प्रीमियम में था, काम करने के पूरे चांसेस थे, लेकिन नहीं किया, और इसने इसको तोड़ दिया। ठीक है, ऐसा होता है। आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक पर कोशिश करोगे तो मार खा जाओगे,
पर ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक काम करना चाहिए था, बट नहीं किया। न्यूज़ थी उस दिन, ट्रम्प ने कुछ बोल बाल दिया होगा, जिसकी वजह से बाइंग ही आई, ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया। लेकिन आपको 90% प्रीमियम जोन में सेलिंग ऑर्डर आपका काम करता हुआ दिखेगा। एक्चुअली यहीं से नीचे गिर जाना चाहिए था, ठीक है, प्राइस एक्शन, हेल्दी प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको यहीं से नीचे गिर जाना चाहिए था। मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड भी बनाई थी, लेकिन 2 बार मेरा ऐसे चला गया, उसके बाद फिर मैंने पूरे दिन ट्रेड ही नहीं किया। और पूरे दिन मैं करता तो सेलिंग ही ट्राई करता, तो मेरा अकाउंट ख़राब हो जाता, और अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो ये फ़ायदे हो जाते हैं आपको अगर पता हो तो। चलो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और भी मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर एफ था, ये एफ से ही वापस चला गया और नीचे नहीं आया। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा टारगेट लिया था, बट अगर आप 1:3 करेंगे तो वो आपका एग्जैक्टली काम करेगा। अब देखो यहाँ पर ये चोच हुआ, ठीक है, इसका चोच हुआ। अब आपका यहाँ से आप देखो तो ये आपका प्रीमियम जोन में आया, ठीक है। प्रीमियम जोन में ये वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन जाती, सॉरी जो लास्ट वाली कैंडल है ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, ठीक है। देख लो आप, ऑर्डर ब्लॉक में गया और मैंने यहीं पर ट्रेड बनाया था, ये आपका प्रीमियम में आया, प्रीमियम में ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये वाली कैंडल को, और मैंने यहीं से ट्रेड बनाया। और मैंने इस जो कल वाला था इसी तक टारगेट रखा, लेकिन इसने सब कुछ तोड़ ताड़ दिया। आप देखोगे तो इसमें भी 2.62 ही लिया, और 3 अगर आप लेते हो तो आराम से आपको 3 भी मिल जाता, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक था तो मुझे डाउट था कि इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके कहीं ऊपर ना निकल जाए, तो मैंने इसलिए ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखा था। तो आप देखो कितना अच्छा गिरा ऑर्डर ब्लॉक, सही टाइम पे अगर आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छी ट्रेड्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उसको ढूंढना है कि वो काम कहाँ करेंगे। देखो यहाँ एफ था, एफ से गिर गया, ठीक है, एफ से गिरा तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला, ये मैंने वीक को ले रखा है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, नीचे गिरा, आपको 1:2 तो आराम से मिल गया होगा इसमें, देखेंगे तो 2.74। अगर आप एस एल इसको पूरा रखते हैं तो आपको शायद 1:1.45 ही मिला है। और पूरा एस एल रखेंगे तो आप देखो इसका एस एल गया भी नहीं है, ये देखो एस एल गया भी नहीं है। और अगर इसको पूरा होल्ड करते तो 1:3 आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता, इस ऑर्डर ब्लॉक से ही। ये तो अगले दिन का ट्रेड था, ये तो पिछले दिन का ऑर्डर ब्लॉक ही इसने एस एल नहीं खाया है, ठीक है, ऊपर जरूर गया लेकिन एस एल नहीं खाया, और आप देखो इसने 1:3 दे भी दिया, ठीक है। तो बस आपको मार्केट में प्रैक्टिस करना, मैं इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है। 1:1 1:2 होने पे मैं पार्शियल कर देता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगले दिन देखते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स को होल्ड नहीं करता, ये सारी ट्रेड्स आपकी मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक्स पर ही हैं। ये किसी और, ये सी आर टी के टॉपिक पर है, नेक्स्ट वीडियो हम सी आर टी पर ही बनाने की कोशिश करेंगे। आप ऑर्डर ब्लॉक को देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, कोशिश किया 1:1 तक तो दिया इसने, ठीक है, उसके बाद तोड़ दिया। ये यूज़ हो सकता था ऑर्डर ब्लॉक, बट नहीं किया इसने। हाँ, इस दिन भी हमारे बहुत ऐसे लगे, बार बार ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आ रही थी, ठीक है, और बार बार ये बाइंग देने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार एसएल खा रहा है। उस दिन भी मेरे कई सारे एसएल लगे, ठीक है, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहा मैं ज़्यादातर, क्योंकि 1:1 2 पर मैं निकाल ही देता, पर बहुत यहाँ से चांसेस बहुत थे ऊपर जाने के, लेकिन बार बार मेरे एसएल खा लिए। सुबह सुबह सेलिंग बिल्कुल अच्छी रही, ये देखो यहाँ पर भी ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको तोड़ा नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, उस दिन भी काम किया। अगले दिन ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ, मैंने आपको बताया था कि मैं 4 बजे उठा, आप मेरी वीडियो देखना, मैं 4 बजे के आसपास उठा था, यहाँ ये 4 साढ़े 4 बजे बनी, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ। स्वीप होते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, और इसने मेरे को पूरा टारगेट दिया था, ठीक है। सुबह सुबह आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, सुबह सुबह आप मान लो 3:30 बजे से 6 बजे तक के बीच में भी अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक प्ले होता हुआ मिल जाए, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी ट्रेड बन जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे सीक्रेट बता दिए ऑर्डर ब्लॉक्स के, तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखें और ऑर्डर ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करें। ऑर्डर ब्लॉक को एफपीजी के साथ में अगर करेंगे तो और अच्छा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लोज करते हैं, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया।
आई होप आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बेसिक्स ऑफ पार्ट 5 का यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, और धीरे धीरे इस मार्केट को समझिए और प्रॉफिट्स कीजिए। ठीक है, बाय बाय।